Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital budgeting decision. So अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो। इट मीन हाउ टू कैलकुलेट CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और इनिशियल कैश आउटफ्लो और टर्मिनल वैल्यू। ये हम आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ओके, और मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि नेक्स्ट क्लास से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जो थ्योरी थी वो हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। ओके, क्योंकि थ्योरी इसमें ज़्यादातर थ्योरी नहीं पूछते, यहाँ से क्वेश्चन आता है बन के। बट ये नहीं कि थ्योरी नहीं आती, लेकिन थ्योरी भी आपको रीड आउट करके जानी है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो पहले हम रिविजन करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो देखो जल्दी, देखो क्या है। लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट क्या है फाइनेंशियल डिसीजन, और दूसरा है इन्वेस्टिंग डिसीजन, नंबर 3 है डिविडेंड डिसीजन। ओके, और हमने फाइनेंशियल डिसीजन तो हमने कवर कर ही लिया था ऑलमोस्ट सारे। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजन। और इन्वेस्टिंग डिसीजन कितने टाइप के होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन होते हैं 2 टाइप के। नंबर 1 क्या है, लॉन्ग टर्म, नंबर 2 है शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में कौन कौन से आते हैं, लॉन्ग टर्म में आते हैं फिक्स असेट्स, है ना, और शॉर्ट टर्म में आगे क्या है, वर्किंग कैपिटल लाइक करंट असेट, जो 12 मंथ के अंदर ही क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। ओके, और इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स, इसमें के इसी हम किसके बारे में इसमें सीखेंगे इस टॉपिक में, लॉन्ग टर्म। इट मीन्स हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर उसमें कोई मशीन लानी है, तो उसके लिए क्या करना है, डिसीजन लेना। ऐसा डिसीजन लेना जिससे क्या हो कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो, उसका पता हाई होना चाहिए। इट मीन कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि ये सिर्फ एक बार लिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो इसलिए हम इसे अच्छे से पढ़ें, इसीलिए हमें अलग से टॉपिक दिया गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा मशीन या जो भी फिक्स एसेट हम बाय करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या करें, डिसीजन ले सकें रिगार्डिंग बिजनेस। ओके, अब और इसके बाद हमने क्या समझा था, इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने कवर किया था क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स कैप का जो बिजनेस है वो करना चाहता है, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उसमें कौन सा ऑप्शन वो चूज करेगा जो उसके लिए बेटर होगा, जिसमें वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा, वही वाला प्रोजेक्ट मिस्टर एक्स करेगा, सिलेक्ट करेगा। ओके, और इसमें क्या था, इसके बाद था देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नंबर 1 क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था क्या, कि अगर तुम्हारे लिए क्या है, शादी के प्रपोजल्स आते हैं, नॉर्मली तो सबके साथ होता है ना, तो इसमें क्या है, अब तुम्हारे लिए बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स है। ओके, अब उसमें से एक एक्सेप्ट कर दिया और बाकी के ऑटोमेटिक क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। सेम ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। लाइक जो हमने कैब का क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था, कैब ड्राइवर है, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई सी भी कार खरीद सकता है, लेकिन उसमें से अगर एक खरीद ली और ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बाकी के रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, जिसमें एक को बाय करने से दूसरा ऑटोमेटिक ही, और जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन। कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन मीन्स अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे वाले को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया था फोन का भी, क्या अगर हम फोन बाय करेंगे तो उसके साथ हमें चार्जर भी बाय करना ही पड़ेगा, है ना। और क्या था, अगर हम चाय का बिजनेस करना चाहते हैं तो चाय की पत्ती से काम थोड़ी ना चलेगा, उसके लिए हमें मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, है ना। तो हम ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, ये हमें बाय करनी ही पड़ेंगी। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन। अब उसके बाद क्या था, इंडिपेंडेंट प्रपोजल। इंडिपेंडेंट प्रपोजल में क्या था, इंडिपेंडेंट प्रपोजल में था कि अगर हम इसे क्या कर लेते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट है इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट मीन ये वाली एसेट मशीन, अगर एक यहाँ पर बहुत सारे के ऑप्शन है, अगर उसमें से एक ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया, उससे
दूसरे वाले ऑप्शन पर कोई भी अदर ऑप्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेट इज नोन एज इंडिपेंडेंट डिसीजन और इंडिपेंडेंट प्रपोजल। ओके, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब उसमें देखो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। नंबर 1 है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है। ओके, और उसके बाद क्या है एस्टिमेशन करना, क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा उस पर। हमें ये पता लगाना है कि उस असेट्स पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, जिससे हम क्या कर सकें डिसीजन ले सकें। जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी को हम क्या करेंगे, उसी मशीन या असेट्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और क्या यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल बजटिंग टेक्निक। यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल बजटिंग टेक्निक में क्या होता है, इसमें टेक्निक्स दी हुई कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं डिसीजन लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट में आपका लिखा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अब इसमें क्या है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट और बेनिफिट हमने कल स्टार्ट किया था। उसमें क्या था 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इसमें। क्या देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर मेजरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रपोजल विच आर अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में मैंने ये बताया था कि अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को के थ्रू हम CFAT निकालते हैं तो इरेलीवेंट है, क्योंकि इसमें क्या है वैसे तो नॉर्मली अडॉप्ट करना बढ़िया है कंपनीज के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, बट जब हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन तो इसके लिए हमें क्या है कैश फ्लो को के थ्रू हम क्या करते हैं CFAT कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसे हम क्या कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है इसलिए। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या कि अगर डेप्रिसिएशन अगर स्लम से लगा रहे हैं हमें और उसमें प्रॉफिट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज कर सकते हैं। SLM की जगह क्या कर सकते हैं WDVM रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDVM। ओके, अब इसके बाद क्या है और इसमें हम क्या कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके भी मेथड बताया था। अगर FIFO कर रहे हैं तो उसके थ्रू क्या है लिफो को अडोप्ट कर लो तो उससे क्या हो जाएगा प्रॉफिट ऊपर या नीचे हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और क्या था ये क्या करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट को फॉलो करता है। इसमें सिर्फ एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं, कोई अभी पेमेंट नहीं हुई ना कुछ हुआ, बट लेकिन उससे क्या हम इसी में क्या कर लेते हैं इसमें हम बताओ क्या करते हैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इससे क्या है एक्चुअल प्रॉफिट पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इसमें नॉन कैश आइटम भी इन्वॉल्व हैं लाइक अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस है ना, और क्या है डेप्रिसिएशन। तो इसलिए क्या है इससे क्या माना गया इसके लिए इरेलीवेंट माना गया। ओके, तो हम अब क्या है कैश फ्लो और कैश फ्लो से हमें क्या करना है इसकी मेथड कैश फ्लो के थ्रू हमें क्या करना है हमें कैश फ्लो के थ्रू ही हमें कैलकुलेट करना है क्या CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है। ओके, अब कैश फ्लो में हमने क्या डिस्कस किया था इनिशियल कैश आउटफ्लो और क्या सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। सब्सिक्वेंट में क्या होता है जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में होता है सेल करते हैं तो उसके थ्रू क्या आता है कैश इनफ्लो ही होता है, नॉर्मल जो बिजनेस में करते हैं है ना बिजनेस करते हैं। और उसका क्या टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल में क्या होता है जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो उसके बाद में क्या है असेट्स हम अपने पास रखते हैं नहीं, तो उसकी जो 5 साल की लाइफ होती है जितने साल प्रोजेक्ट चलता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उस असेट्स को हम सेल आउट कर देते हैं। जब सेल आउट कर देते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा कैश आएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। ओके, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो देखो हेडिंग डालो पहला क्या है कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब बताओ हमने इसे इनिशियल कैश आउटफ्लो नाम क्यों दिया है, क्योंकि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है बताओ स्टार्टिंग में तुम्हें पैसा लगाना ही पड़ता है, तो इसलिए इनिशियल जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसा सिर्फ इन्वेस्ट होता है, वहाँ पर कोई
बिजनेस तुरंत शुरू तो हो ही नहीं जाता स्टार्टिंग में, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, असेट परचेज करनी पड़ती है, वर्किंग कैपिटल परचेज करनी पड़ती है, और भी अदर थिंग्स हैं जो हमें क्या करनी पड़ती हैं, बिजनेस को चलाने के लिए बाय करनी पड़ती हैं। ओके, सेटअप लगाना पड़ता है पूरा बिजनेस का। तो इनिशियल में क्या होता है, बिजनेस में आउटफ्लो ही जनरली इनकर्ड होता है, तो इसलिए हमने क्या बोला इसे, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल केस आउटफ्लो। इनिशियल केस आउटफ्लो कहते हैं उसे। इनिशियल मतलब बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले, इनिशियली में जो भी खर्चे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, इनिशियल केस आउटफ्लो। ओके, अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो। अब देखो यहाँ पर अब देखो, पहले हम क्या लेते हैं इसमें, आउटफ्लो में पहले हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट। ओके, अब असेट्स की कॉस्ट क्या है, उसे क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, उसे कंसीडर करें कॉस्ट ऑफ असेट्स को। ओके, अब सपोज हमने मशीनरी ली है, अब मशीनरी के हम ऐसे तुरंत ही वहां से बाय कर लिए, दूसरी जगह से बाय किए कहीं से वेंडर से, और हमने क्या किया, यहाँ पे रख लिया, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। हमें इंस्टॉल भी करानी पड़ती है। जब हम इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें क्या लगता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं, तो भी हम किसमें ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर इनिशियल केस आउटफ्लो में ऐड करते हैं। ओके, लिखो इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब इसमें देखो, अब हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया है, सिर्फ मशीन लेने से और उसे इंस्टॉल करने से क्या बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया प्रोडक्शन का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए स्टार्टिंग में, तो पहले हमें रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। जब हम रॉ मटेरियल को ले लेंगे तभी तो हम उसमें प्रोडक्ट फिनिशिंग दे पाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट को हम बना पाएंगे ना, तभी तो बना पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल को भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ऐड करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो उसमें रॉ मटेरियल आ गया, है ना, तो इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल, इससे क्या कर लेते हैं, ऐड बैक। ओके, अब ध्यान सुनना, अब तुम्हारा पहले से बिजनेस था, अब उसमें क्या मशीन पुरानी हो चुकी है ना, वो उसका नेचर पुराना हो चुका है, अब क्या नई मार्केट में मशीन आ गई है, तो अब जब नई मशीन आ गई तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। जब रिप्लेस करोगे तो एग्जिस्टिंग वाली मशीन का अपने पास रखोगे, बताओ अपने पास रखोगे नहीं, तो उससे क्या करोगे, आप सेल करोगे। तो आप जब सेल करोगे तो उससे क्या करोगे, ओल्ड वाली मशीन जब सेल करोगे तो उससे क्या होगा, केस आएगा। तो जो केस आएगा ना ओल्ड मशीन से, तो उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं। ओके, हमें क्या है, इनिशियल केस आउटफ्लो निकालना है। अगर उससे कोई ओल्ड मशीन सेल करते हैं तो हमारा इनफ्लो होगा, तो उससे क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लेस करेंगे। ओके, यहाँ पर लेस कर दो, किसे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अब इसकी जगह असेट्स भी कर दो, ओब्लिक में असेट्स। अब ध्यान सुनना, और अब देखो यहाँ पर क्या है, हम एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं, किसकी, अगर तुम्हारा बिजनेस पहले से रन हो रहा है, अब आपको क्या है, आपको अपनी असेट्स जो है वो पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। अब उसमें तुम्हें क्या वर्कर की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, हेडेक ही नहीं है, तो उसको क्या करोगे, अब रिप्लेस करोगे। तो ओल्ड वाली मशीन की सपोज करो बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू है 1 लाख। ओके, 1 लाख बुक वैल्यू है। अब उसमें से क्या करोगे, अब ये तो बुक वैल्यू है, अब जब आपने एक्चुअली में सेल की तो कितने की सेल हुई है, सेल कितने की हुई है, सेल हुई है वो 1,20,000 की। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपकी बुक में थी रिकॉर्ड कितने की, 1 लाख की, और आपने बेची कितने की, 1,20,000 की, तो आपको 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर।
प्रॉफिट 20,000। अब 20,000 का प्रॉफिट हो गया है। अब बताओ प्रॉफिट जब होता है तो उस पर हम क्या देते हैं, टैक्स पे करते हैं। जब हम टैक्स पे करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैश आउटफ्लो। सपोज 30% यहाँ पर क्या है, टैक्स है, तो 30% कितना हो जाएगा इसका, 6,000। ओके, तो इतना कैश क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। अगर कोई ओल्ड मशीन से गेन होता है और गेन पर कोई टैक्स अप्लीकेबल है तो हम टैक्स देंगे उस पर, तो वो क्या है, आउटफ्लो माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, आउटफ्लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आउटफ्लो। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करते हैं। ओके, अगर कोई ओल्ड मशीन सेल किया, उससे कोई प्रॉफिट होता है और उस पर हमने टैक्स पे किया है, तो टैक्स पे करना क्या है, आउटफ्लो है। हमसे पैसे जाएंगे, जब पैसे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो। जो कैश आउटफ्लो है ना, और हम यही तो निकाल लें इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो उसमें क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे, है ना। और अब देखो एक और, क्या, ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरे में क्या देखो, दूसरे में बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है उसकी 1 लाख असेट्स की। ओके, असेट्स की बुक वैल्यू है कि 1 लाख है, और आपने सेल कितने में की, एक्चुअल में सेल हुई है 80,000 में। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। जब लॉस हो रहा है तो लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी से। अब जब लॉस होता है तो वहाँ पर टैक्स की सेविंग होती है। क्या होता है, टैक्स की सेविंग। और यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी बोला है क्या, अगर टैक्स क्या है, कैश का ना जाना भी क्या माना जाता है, कैश इनफ्लो माना जाता है। कैश का ना जाना भी क्या माना जाता है, इनफ्लो माना जाता है। ओके, कैसे देखो, तो यहाँ पर 20,000 का क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। लॉस कितने का, 20,000 का। तो इस पर 30% अगर क्या हो जाएगी, अब इस पर 30% में 6,000 का क्या है, टैक्स की सेविंग हो रही है। क्या हो रही है, टैक्स की सेविंग। ओके, टैक्स की सेविंग हो रही है, मतलब यहाँ पर टैक्स जा ही नहीं रहा, बच गया। अब लॉस हो गया, लॉस पर हमेशा क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है। ओके, तो जो टैक्स की सेविंग हुई है उसी को हम क्या मानते हैं, इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कैसे ट्रीट करते हैं, अगर लॉस होता है और उस पर क्या होती है, टैक्स की सेविंग होती है, और उसे जो टैक्स की सेविंग हुई है उसी को हम क्या मानते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, कैश इनफ्लो की तरह अज्यूम करते हैं उसे। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस ऑन एक सेकेंड, टैक्स सेविंग ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, एम फॉर मशीन और असेट। ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जो यहाँ पर सेविंग होगी तो इसका मतलब क्या, इसे इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं, तो इनफ्लो का मतलब लेस कर देंगे। ओके, अब जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे हम इनिशियल कैश आउट फ्लो। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो कहते हैं इसे। ओके, अब पहले इतना लिख लो, फिर इसके हम क्या करेंगे, पहले 2-3 एग्जांपल करेंगे इसी के, इनिशियल कैश आउटफ्लो के। तो वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से, इसे जल्दी लिखो। लिख लो जल्दी से, इधर वाला पोर्शन है साइड का। आई होप आपने लिख लिया होगा साइड का भी। अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स।
ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अब इसमें देखो क्या एग्जाम्पल 1 में देखो जल्दी से, यहाँ पर क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ असेट, असेट्स मीन मशीन ले लो, इसे क्या बोले, मशीन है ये, कितनी है, 10 लाख। ओके, अब इसमें क्या दिया, कॉस्ट ऑफ असेट्स दे दी है, और यहाँ पर दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने, 2 लाख रुपीज। और यहाँ पर दिया है क्या, अब यहाँ पर दिया है वर्किंग कैपिटल, ये है 2,50,000। और वर्किंग कैपिटल हो गया। पहले ये सिंपल एक ईजी एग्जांपल है, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट इनिशियल कैश इनफ्लो, क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनिशियल कैश इनफ्लो। अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, आंसर देखो, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश इनफ्लो। अब इसमें क्या, अब देखो जल्दी से, अब क्या करेंगे, पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है, देखो 10 लाख है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन कितने, 2 लाख। अब इसमें क्या ऐड करेंगे बताओ, वर्किंग कैपिटल भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कितने, वर्किंग कैपिटल है 2,50,000। ये तो सिंपल, अभी तो सिंपल एग्जांपल दिया है। ओके, तो इसमें देखो टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो गया, इनिशियल कैश आउटफ्लो, देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो गया, देखो ऐड करो जल्दी से, 2 to 4, 4,50,000 और 10 कितना हो जाएगा, 14,50,000। ये क्या है, 14,50,000 क्या है, कैश इनफ्लो। बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगा है, 14,50,000। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसे आप लिख लो, अब जल्दी से अभी लिख लो, वीडियो पॉज करके लिखना है तुम्हें, टाइम नहीं दूंगा ज्यादा लिखने के लिए अब। ओके, अब एग्जांपल नंबर 2 देखो, अब क्या देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है 10 लाख। और इसमें क्या दिया देखो, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितने है, 2,50,000। और इसमें दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके, कितना है, 2 लाख। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन की वैल्यू कितनी है, ओल्ड मशीन
ओल्ड मशीन की वैल्यू है 80,000। ओके, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अब सेल करेंगे ओल्ड मशीन, वो कितने की बिकी? वो बिकी है रुपीज कितने की बताओ जल्दी से? ये बिकी है 1 लाख की। ओके, और अब क्या देखो, अब यहाँ पर टैक्स रेट भी गिवन है। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है पूरे 30% ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर टैक्स रेट भी हो गया। अब दूसरा देखो क्या है आगे। अब लाइफ ऑफ न्यू मशीन, लाइफ ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन की लाइफ कितनी है? 5 ईयर। अब बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल केस आउटफ्लो। यहाँ पर क्या है? ये इसे आउटफ्लो है। ये क्या? ये आउटफ्लो, नॉट इनफ्लो। ओके, इसे आउटफ्लो कर लो। अब देखो, अब इसे बनाओ जल्दी से। ये पूरा क्वेश्चन है, समझ लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालने का। तो हम क्या करेंगे? अब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल केस आउटफ्लो। यहाँ साइड में कर लेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल केस आउटफ्लो। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? पहले कॉस्ट ऑफ मशीन ले लो। कॉस्ट ऑफ मशीन, एम फॉर मशीन कितनी है? 8 लाख। 8 नहीं, 10 लाख। और क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया। अब है वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड कर लो पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है वो देखो पहले। चार्जेस क्या हो रहा है? ये चार्जेस कितने हैं? देखो, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 2 लाख। अब क्या इसमें प्लस क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने हैं? 2,50,000। अब देखो, अब क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ओल्ड मशीन को सेल कर रहे हैं। तो पहले उसकी कितनी, ओल्ड मशीन को सेल करें तो हमें क्या होगा? आउटफ्लो, इनफ्लो आएगा। जब इनफ्लो होगा तो हम उससे क्या कर देंगे? उतनी हमें कम रुपए में अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे ना। अब जब ओल्ड मशीन को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा जब सेल करोगे। सेल ओ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन कितने की है? 80,000 की है, बट हमने सेल कितने की है? 1 लाख की। बट अब यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर है क्या? वर्किंग नोट में देखो इधर क्या है? देखो इसमें यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी थी? ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू थी 80,000 की, और हम सेल कितने की करे? उसे सेल करने 1 लाख की। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट पहले लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन को सेल करने में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखो, प्रॉफिट हो रहा है न्यू, उसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी है? सेल कितने की है? 1 लाख की, और बुक वैल्यू कितनी थी? 80,000 की। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 20,000 का। अब तुम्हें प्रॉफिट हुआ है,
कैपिटल गेन हुआ है, तो कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जब टैक्स पे करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो होगा तो इसे क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, है ना। तो इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, देखो उसका 30% निकालो, 6000। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितना है, 6000। इसे ऐड कर देंगे और इससे क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या, इनफ्लो। इनफ्लो मतलब इतना हमें कम पैसा देना पड़ेगा ना अपनी तरफ से। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो निकल के आएगा उससे क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से, इनिशियल कैश आउट फ्लो। ओके, तो 10 लाख, 10 और 2 लाख कितना हो गया, 12। 12 में 2.5 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 14.5 लाख। 14.5 लाख में से माइनस करोगे 1 लाख तो कितना हो जाएगा, 13.5 लाख। और 13.5 में 13,50,000 में प्लस करोगे कितना, 60, तो 14,10,000 हो जाएगा। कितना हो गया, 14,10,000। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ऐसे ही भी कंप्लीट है एक एग्जाम्पल। ओके, अब क्या करेंगे, पहले इसे लिख लो, फिर उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, दैट इज सब्सिक्वेंट केस इनफ्लो। लिखो जल्दी से इसे भी। जल्दी जल्दी लिखा करो, एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसे ही करोगे, धीरे धीरे लिखोगे क्या। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 2 तो हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 और लास्ट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट M फॉर मशीन है। ओके, तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, अब है 12 लाख ले लेते हैं, 12 लाख। कमी हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर हम तो साइड में लिखना है। अब क्या देखो, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। ये हो गई 5 लाख। और मशीन जब लाए हैं तो उसे हमें इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी। जब इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो उसमें हमें चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस ये ले लो, कितने, इन्हें ले लेते हैं, बल्ले कर देते हैं इस बार, बल्ले। और क्या है, कॉस्ट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। उसकी ओल्ड वैल्यू मशीन कितनी है, 1 लाख है। अगर उसे हम अभी सेल करेंगे तो कितने की सेल हो जाएगी, बुक वैल्यू उसकी कितनी है, 1 लाख। इतने की हो जानी चाहिए मतलब। और हमने जब एक्चुअल में सेल किया है, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, जब हमने उसे सेल किया तो वो कितने की बिकी, 60,000 की बिकी, ले लॉस हो गया। ओके, अब क्या यहाँ पर, अब ले लेते हैं लाइफ ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। और यहाँ पर क्या लाइफ हो गया। और टैक्स रेट ले लेते हैं, टैक्स रेट कितना है, 30%। और क्या यहाँ पर है, टैक्स रेट हो गया। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, डेप्रिसिएशन मेथड है SLM। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेशन
ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करके दिखाना है यहाँ पर। ओके, तो अब बताओ कैसे करेंगे। पहले वीडियो पॉज करो और पहले खुद बनाओ इसे, फिर उसके बाद मैं करूँगा। ओके, जल्दी करो, जल्दी से, फास्ट। वीडियो पॉज कर लो और जल्दी बनाओ इसे। आंसर देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालना है हमको। ओके, तो जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखो मैं कर रहा हूँ, क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है 12 लाख। इसे इधर कर लेते हैं थोड़ा, है ना। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 12 लाख है। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे बताओ। अब इसे हम ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितने इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं? 1 लाख। अब इसमें ऐड क्या करेंगे जल्दी से बताओ। वर्किंग कैपिटल, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होनी है। कितने की है? 5 लाख की। अब दूसरा क्या, देखो हमने ओल्ड मशीन को सेल किया है, तो सेल किया तो उस पर क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो होगा उसे काट देंगे, अब माइनस करेंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन कितने की सेल हुई है? 60,000 की। इतना माइनस हो जाएगा। अब देखो, अब मशीन ओल्ड वाली देखो, बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की थी। और सेल कितने का किया? उसे सेल किया हमने 60,000 का, सिर्फ 60,000 में सेल की है, तो हमें लॉस हो गया ना। अब जब लॉस हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा? टैक्स की सेविंग होगी। जब लॉस होता है तो वहाँ पर टैक्स की सेविंग होती है। अगर टैक्स की सेविंग होती है तो क्या ट्रीट करते हैं उसे? अज्यूम करते हैं क्या? उसे मानते हैं कि वो कैश इनफ्लो की तरह से ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? कैश इनफ्लो की तरह। तो इसे क्या करते हैं? माइनस करेंगे। ओके, तो इसके लिए अब नोट भी लिख लो। क्या? जब भी कोई भी फिक्स असेट को बेचते हैं, अगर उस पर कोई लॉस होता है और उस पर क्या है? टैक्स की सेविंग अज्यूम करते हैं। क्या मानते हैं उसे? टैक्स की सेविंग हुई है। ओके, कितनी टैक्स की सेविंग होगी? जितना क्या हो टैक्स का रेट गिवन है उसमें, उतने की क्या मानी जाएगी? टैक्स की सेविंग। तो यहाँ पर देखो, टैक्स सेविंग ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो देखो कितने की है मशीन, सेल कितने की? 60,000 की। और उसकी बुक वैल्यू कितने की थी? 1 लाख की। लॉस हो गया और उस पर टैक्स रेट कितना है? 30%। तो देखो कितना हो जाएगा, जल्दी से देखो। 60,000 माइनस में 1 लाख इंटू में 30%, कितना होगा? 12,000। यहाँ पर 12,000 भी क्या हो जाएगा? अब माइनस। पहले क्या हुआ था दूसरे में? देखो पहले वाले में, पहले में हमें हुआ था, यहाँ पर देखो टैक्स, यहाँ पर क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। तो जब प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर हमने क्या किया था? टैक्स पे किया था, वहाँ पर इनफ्लो हुआ था। और यहाँ पर क्या है? करंट वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 3 में क्या है? यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर टैक्स की सेविंग। कैसे? लॉस हो रहा है। हमने सेल किया असेट थी 1 लाख की और हमने उसे कितने में सेल कर दिया है? सेल किया 60,000 में हुई है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस पर क्या होता है? टैक्स की सेविंग होती है। और उस पर टैक्स की सेविंग को क्या ट्रीट करते हैं? कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर
यहाँ पर क्या दिया है, डेप्रिसिएशन मेथड दिया है। इनिशियल कैश आउटफ्लो जब निकालेंगे ना तो इसका इरेलीवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कंफ्यूज करने के लिए है। ओके, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में भी गिवन होगा, लाइफ दिया है, लाइफ का भी कोई मतलब नहीं यहाँ पर। जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी सारे देखो एडजस्टमेंट हो गए ना, कॉस्ट ऑफ मशीन भी आ गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आ गए, कॉस्ट ऑफ मशीन भी आ गई और वर्किंग कैपिटल भी आ गई है। और क्या बचा के, सेल ऑफ ओल्ड मशीन भी आ गई है और प्रॉफिट और लॉस भी वो भी हो गया है। अब हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, अब आएगा हमारा यहाँ पर कैश इनिशियल कैश इनफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो नॉट इनफ्लो। ओके, तो टोटल करो इसका कितना आएगा, देखो 12 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 5 लाख वर्किंग कैपिटल के और माइनस में 60,000 और माइनस में कितना है, माइनस में 12,000, तो कितना है, ये आया है 17,28,000, 17,28,000। ये क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, क्या, हाउ टू कैलकुलेट सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। करो जल्दी से। अब क्या देखो, सेकेंड पॉइंट क्या, इसका सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। इधर मत लिखो, इधर सही नहीं होगा, तुम्हें दिखेगा नहीं इधर, है ना। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। मैंने भी बोला था अभी 2-3 क्लासेस बेसिक आपको मौजूद करने में लगेंगी, ये ध्यान रखना है। तो इन्हें अच्छे से करना, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा चैप्टर है कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन। ओके, सो आज के लिए अलविदा लेते हैं यहीं पर। सो अब क्या है, जितना भी मैंने कराया है पहले उन्हीं की क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो क्या होता है। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर subsequent cash inflow. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care. और